हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूपी मंत्रा, द पार्ट ऑफ अनअकैडमी, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं वो भी अपनी एक बहुत ही शानदार सी इस क्लास में आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं पुनः एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, कुल मिलाकर बात यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कंटेंट आपको अच्छा लगे, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक का कंटेंट आपको अच्छा लगे, जो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं वो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स करिएगा कि आपको ये सेशन मेरा कैसा लगा, आपको फील कैसा हुआ, पढ़ करके कुछ कॉन्फिडेंस मिला या नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट एंड आपके लॉजिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपके लिए। क्या एवरेज मतलब औसत के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ लॉजिक डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। मेरी प्रोफाइल है, आप देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे एवरेज। तो क्या खास होगा एवरेज में? सबसे पहले इससे पहले सुन लीजिए, अगर आप सभी के पास अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर जाकर के अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अनअकैडमी के साथ मिलने वाले इस एडवांटेज का आप क्या उठाएं, फायदा उठाएं। बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे अनअकैडमी के साथ जुड़ने की। अनअकैडमी का स्टोर ओपन हो चुका है 12 मार्च को इस एड्रेस पर दिल्ली में, तो आप जाकर के टीम से रूबरू मिल सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खुद कहोगे सर जी क्या कंटेंट बाकी में कुछ डिफरेंट है और कुछ करने का प्रयास आपके द्वारा यहाँ पर किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला, ठीक है। देखिएगा, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया। ये कोई अध्यापक गया था, ठीक है, इसकी जगह कोई दूसरा आ गया, तो वो कितने साल का आ गया? वो आपका 25 साल का आ गया। सारे बच्चे ध्यान देना, 10 अध्यापक हैं टोटल। क्या टोटल 10 अध्यापक हैं, उनमें से एक अध्यापक गया, उसकी जगह दूसरा आया 25 साल का, ठीक है। आने पर क्या हो गया? 3 साल औसत कम कर दिया। अध्यापक कितने थे? 10 थे, औसत कितना कम कर दिया? 3 कम कर दिया। तो कितना कर दिया? 30 कम कर दिया। जब ये गया और जब ये आया, आने वाले ने जाने वाले पर औसत 30 कम कर दिया। इसका मतलब है कि 30 प्लस के 25, इसका मतलब क्या होगा? 55। तो जाने वाला होगा, उसकी उम्र क्या होगी? 55 साल होगी। जाने वाले की उम्र क्या होगी? 55। क्यों? अगर जाने वाले की उम्र 55 होगी और उसने 30 कम किया तभी तो आने वाला 25 का हुआ। भाई आने वाले ने 30 कम कर दिया, इसका मतलब पहले 30 साल ज्यादा होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 55 होगा। 55 इस सवाल का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे, आपके क्वेश्चन के बारे में। क्या क्वेश्चन आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 सदस्यों, क्या 5 सदस्यों के क्लब में पुराने सदस्य के स्थान पर, क्वेश्चन पढ़ना पहले तब आंसर करना। 5 सदस्यों के क्लब में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 सदस्यों के एक क्लब में पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य को शामिल करने पर पाया गया कि 3 साल का अंतर आ गया। इसका मतलब 5 पर 3 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 15 साल का अंतर आएगा। ये तो कुछ करना ही नहीं है। अगर 5 पर 3 का अंतर आएगा एवरेज में, तो टोटल अंतर कितने का होगा? 15 साल का आपका अंतर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका n है, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान देकर पढ़िए, मैं आपको सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करके चल रहा हूं बढ़िया तरीके से, और ये क्लास आपको बढ़िया तरीके से अपलोड मतलब मिलेगी। और शांति से पढ़ना और क्वेश्चन पेपर पेन लेके बैठना और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना भाई, ठीक है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका n है। 5 क्रमिक संख्या, क्या 5 क्रमिक संख्या? सबसे पहले लिखिए 5 क्रमिक संख्या, क्या 5 क्रमिक आपकी संख्या, ठीक है ना। कौन कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी 1, 2, 3, 4 और 5। आगे क्या कह रहा है? 2 संख्या और मिला दो, संख्या क्या होगी? 7। अब निकालूंगा मैं 7 क्रमिक संख्या, क्या अब निकालूंगा मैं 7 क्रमिक संख्या, जो क्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सारे बच्चे मेरी बात सुनना गौर से। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत होने, तो ये 5 क्रमिक संख्या हो गई, ये 7 हो गई। औसत क्या होता है? संख्याओं के बीच का नंबर आपका औसत होता है। क्या संख्याओं के बीच का नंबर आपका औसत होता है? तो यहां पर बीच का नंबर 3 है। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये?
ये होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 2 3 4 और 5। बीच का नंबर हमारा क्या होता है? औसत होता है। तो ये 3 आपका यहां पर औसत हो गया, 4 यहां पर औसत हो गया। तो औसत क्या हो गया? 1 की वृद्धि हो गई। और यही पूछ रहा था कि यदि 7 संख्याओं में औसत कितना बढ़ जाएगा? औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। औसत पहले 3 था, अब 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया? औसत आपका कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। एक इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक इस सवाल का राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल भी जल्दबाजी करके मैं नहीं चल रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको ये जो क्लास जब आप देखोगे इस क्लास को, तो ये क्लास आपकी कौन सी होगी? ये क्लास आपकी होगी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होगी एवरेज की। एवरेज में जितने टाइप के सवाल आपके होते हैं, मतलब औसत में जितने भी टाइप के आपके सवाल होते हैं, प्रत्येक टाइप का सवाल आपको इस वीडियो में मिलेगा। और डेफिनेटली इस क्लास को पढ़ने के बाद आप दुनिया की किसी बुक को खोलकर देख लेना, आप एवरेज में से 90% क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा 30 संख्याओं का औसत आपका 40 है। संख्या आपकी 30 है जिनका औसत आपका 40 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 1200। फिर संख्या 40 है, औसत होगा 30। संख्या 40 है, औसत क्या होगा आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1200। अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम क्या करें, सभी की बात करें, अगर हम टोटल की बात करें तो क्या होगा? टोटल 70 होगा और टोटल क्या बैठेगा आपका? 2400। तो यहां पर अगर मैं एवरेज निकालूं सबका, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा आपका 2400 बटे में क्या होगा? 70। सॉल्व कर लो, आपके सवाल का उत्तर आपको मिलेगा 34 सही आपका 2 बटे में 7, क्योंकि बटे में 7 का केवल एक ही ऑप्शन है जो कि कौन सा है आपका? बी है। जो कि कौन सा है आपका? बी है। बी सवाल का क्या होगा? राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए गाइस आगे देखिएगा, आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है। क्या देखना, मैं खुद बता रहा हूं ना आपके लिए कि जब इस क्लास को आप सब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, देखिए लाइव क्लास में गधे आते हैं पूरे पूरे और डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं, इसीलिए अपना पैटर्न चेंज करते हैं और अपने अलग लेवल पर काम करते हैं। जिसको जरूरत होगी वो 10 बार आएगा, पैसे देकर के आएगा। ठीक है ना? तो अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इस क्लास को लिटरली में अगर कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वो जज कर लेगा कि किस लेवल का कंटेंट इसमें दिया गया है। हर प्रकार के एग्जाम को वेरीफाई करने के लिए यहां पर कंटेंट आपको मिलेगा कि एक समान भार के 50 बक्से हैं जो एक जहाज में चढ़ाए गए हैं। अब क्या कह रहा है? हम प्रत्येक का वजन 105 किलोग्राम, नहीं सॉरी, 105 किलोग्राम भार वाले 5 बक्से और चढ़ाए गए हैं। कोई भी 5 बक्से जिनका एवरेज आपका 105 केजी है। सारे बच्चे मेरी बात पर फोकस करना, मैं किस तरीके से समझाना चाह रहा हूं। बक्से कितने हैं? 5 है। 5 बक्से जिनका एवरेज 105 है। अगर 5 बक्सों का एवरेज 105 है, इनका टोटल क्या होगा? टोटल हो जाएगा 525 केजी हो जाएगा। बोले सर बहुत अच्छी बात है। आगे आगे 50 बक्से पहले थे, 5 नए आगे, टोटल बक्से कितने हो गए? 55 हो गए। टोटल आपके बक्से क्या हो गए? आपके 55 हो गए और इनका एवरेज क्या हो गया? 95 हो गया। इनका एवरेज क्या हो गया? 95 हो गया। ध्यान देना, पहले 50 बक्से थे, 5 बक्से आपके अब हो गए, टोटल बक्से कितने हो गए? आपके 55 हो गए। अब वो कह रहा है कि टोटल बक्सों का एवरेज क्या हो गया? आपका 95 हो गया। मतलब क्या हो गया? 5225। मतलब क्या हो गया? 5225 केजी आपका हो गया। तो बताइए वो 50 बक्सों का मान कितना था? अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए माइंड पर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए माइंड पर। क्या कि ये 55 बक्से, ये 50 बक्से, अगर मैं सॉरी 5 बक्से, अगर 55 में से मैं 5 को निकाल दूं तो बक्से कितने बचेंगे? शेष आपके 50 बचेंगे। और इसमें से मैं इसको निकाल दूं तो मान क्या बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया आपका 0, 12 में से 5 गया 7, 47 बचेगा। इसका मतलब है अब इनका एवरेज क्या होगा? तो आप लिख दोगे 47 00 बटे में 50, काटोगे 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, तो 92 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी को मैच करेगा। 92 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी बी को यहां पर क्या करेगा? मैच करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सवाल का करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ओके भाई, हो गया यहां तक आपका? आगे चलते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं, अगर कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी इस क्लास को देखेगा तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वाकई में टॉप लेवल पर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं,
जब भी जो भी इस क्लास को देखिए पेन को भी लेके बैठना, और मैं प्रॉमिस करता हूं, कसम खाता हूं, जब भी इस क्लास को आप ले लोगे ना, आप खुद कहोगे कि वाकई में ये क्लास एवरेज की सबसे एकदम गुड एवर क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है। इस क्लास में मैं एवरेज में आने वाले हर टाइप के बढ़िया टाइप के क्वेश्चन, छोटे मोटे नहीं, बेसिक नहीं, हर अच्छे टाइप के मॉडरेट और अच्छे लेवल के पेपर में जो क्वेश्चन एवरेज से बनते हैं वो यहां पर मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा इस वीडियो में, और आप खुद कहोगे वाह क्या मजा आ गया वीडियो देख करके। पढ़ना, लाइक शेयर भी कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 155 है, 52 है। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है। कोई भी 8 स्टूडेंट हैं जिनका जो एवरेज है, क्या जिनका एवरेज, अगर 8 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 152 है, जिनका टोटल क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 पंच 40 और 41, 8 एकम 8 और 4 क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब क्या होता है 144 और 155, 144 और 155 का मतलब क्या होगा 299 कि 2 छात्र और आ गए। 8 तो पहले ही थे, 2 छात्र आपके और आ गए, 2 छात्र और आ गए। उम्र कितनी बढ़ गई, इनका कितना बढ़ गया 299 बढ़ गया, तो छात्र कितने है, टोटल जो छात्र हो गए आपके कितने हो गए 10 हो गए। इनका टोटल क्या हो गया 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11, ये होगा 1515। हमसे पूछा गया एवरेज, तो एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। नीचे 1 0 है, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो 151 पॉइंट आपका 5 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। सी इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्या सी इस सवाल का आपको राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है बढ़िया कंटेंट लग रहा होगा, मजा समझ में आ रहा होगा आपकी में, और कोई जल्दी भी नहीं है, बहुत आराम आराम से ले रहा हूं, हर चीज को अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है भाई। 30 परिणामों का एवरेज आपका 20 है। अगर 30 परिणामों का औसत आपका 20 है तो टोटल क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 600, पर 20 परिणामों का औसत आपका 30 है तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 600। अब वो सभी की बात कर रहा है, सभी परिणामों की बात कर रहा है। अगर हम सभी परिणामों की बात करेंगे तो 30 और 20 क्या हो जाएंगे आपके 50 टोटल हो गए, है ना, और इनका टोटल क्या हो जाएगा आपका 1200। हमें सभी परिणामों का क्या निकालना है एवरेज निकालना है, तो 1200 बटे में क्या हो जाएगा 50, तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको 24। 24 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या मिलेगा आपको राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी का? बताइए सारे के सारे बच्चे मुझे बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद है स्पीड ज्यादा नहीं लग रही होगी, हर चीज आपको बारीकी से क्या आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं खुद स्पीड से लेकर के नहीं चल रहा हूं। आगे देखिए, 2 संख्याओं का औसत 8 है। कोई भी 2 संख्याएं उनका औसत अगर 8 है तो टोटल क्या हो गया 8 दूनी 16। अन्य 3 संख्या जिनका औसत आपका 3 है, अन्य 3 संख्या जिनका औसत आपका 3 है तो टोटल क्या हो गया 9। तो 16 और 9 क्या हो गया 25, और 3 और 2 क्या हो गया 5। 5 संख्याओं का टोटल 25 हो गया, तो इनका एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितना होगा 5। तो 5 पर टिक करिएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी आपको क्या मिलेगा राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके भाई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विद्यालय में 20 विद्यार्थी हैं जिनका औसत आपका 14 है। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों का औसत आपका 14 है, तो टोटल क्या होगा 14 दूनी 28 आपका 280 हो जाएगा। आगे इसमें से 19 साल और 20 साल मतलब कितने के 39 साल है।
इसमें से 39 साल के आपको 2 विद्यार्थियों को माइनस करना है 20 में से, तो विद्यार्थी कितने बचेंगे आपके? 18 विद्यार्थी शेष बचेंगे आपके, है ना, शेष बचेंगे। नहीं, ऐड होने नए, तो नए विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? नए हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे। इनका टोटल क्या हो जाएगा? 9, 28 और 3, 8 3 11, 319 हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है? इन नए विद्यार्थियों का एवरेज। तो एवरेज क्या होगा? 319 बटे में क्या कर देंगे? 22, और काट के आपको आंसर मिल जाएगा। 22 से कितनी बार कटेगा? क्या कटेगा 22 से? 22 से कन 22 और 22 और 9 99 हो गए। 22 के आपका 88, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 14.5 ही टिक मार दो आप आंसर में। ऑप्शन नंबर आपका डी। 14 पॉइंट आपका 5 क्या होगा इस सवाल का? राइट आंसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 पॉइंट आपका 8। हो गया भाई यहां तक क्लियर आप सभी का? बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, आपका जबरदस्त। अगला देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एक क्रिकेट खिलाड़ी की 15 मैचों का औसत आपका 33 है। एक खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत आपका 33 है, ठीक है, तथा पहले 10 मैचों का आपका 45 है। पहले 10 मैचों का कितना है आपका? 45 है। तो इनका टोटल क्या हो गया? 450, और ये टोटल हो गया 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 क्या हो जाएंगे आपके? 49। ठीक है ना। तो पहले 15 मैचों को मान कितना? 15 मैचों के रन कितने हो गए? 15 मैचों के रन तो हो गए, 15 मैचों के रन हो गए आपके 495, और 10 मैच हो गए आपके 450। कितने मैच हो गए? रन कम पड़ गए, 5 मैच हो गए। 5 मैच आपके क्या रह गए? शेष रह गए। तो रन कितने शेष रह गए आपके? 45 शेष रह गए। तो इनका एवरेज क्या होगा? इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा आपका? 9 होगा। 9 इस सवाल का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन क्या मिलेगा? ए मिलेगा। 9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन किसमें मिलेगा? जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपका मिलेगा। ए सवाल का क्या होगा? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिएगा, आगे देखिएगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सारे बच्चे पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। क्या? एक स्कूल में आपके 2 सेक्शन है। एक सेक्शन के औसत अंक आपके 60 है। ये सेक्शन नंबर आपका 1 है और ये सेक्शन नंबर आपका 2 है। ठीक है, एक स्कूल में 2 सेक्शन है। एक सेक्शन के औसत अंक आपके साथ, जिसमें 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, और दूसरे में क्या होंगे? 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक स्कूल में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन का औसत आपका 60 है, जिसमें 40 छात्र हैं। जिसमें 40 छात्र हैं उसका तो औसत क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? यदि दोनों सेक्शन में कुल छात्र 100 हैं तो दूसरे वाले में 60 होंगे। ठीक है, और इनका कुल एवरेज, इनका टोटल एवरेज रखा है 72। हमें बताना है कि दूसरे वाले का यहां पर एवरेज क्या होगा। दूसरे सेक्शन का एवरेज हमको यहां पर बताना है। कितना आसान है सवाल, ध्यान से देखिएगा जरा, कितना आसान है आपका सवाल। देखिएगा जरा कि 20 दूनी 40 और 20 दिया आपका 60। हो गया? 60 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, हमें पता लग गया कि अगर पहले सेक्शन में ध्यान देना, अगर पहले सेक्शन में अगर मैं बात करता हूं, टोटल एवरेज की बात करता हूं, अगर यहां पर टोटल एवरेज आपका x है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60 दूनी आपका 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। हमें इस x का मान बताना है, दूसरे वाले का एवरेज बताना है। ठीक है, कैसे करोगे देखिए जरा ध्यान से। ये हो जाएगा 120 प्लस आपके 3x बटे में 3 और 2 आपका क्या हो जाएगा? 5 बराबर टोटल दे रखा है आपका 72। ठीक है,
ये हो जाएगा 72, अगर 5 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 72 इंटू के 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 120 प्लस के आपका 3x बराबर 5 दूनी 10, 5 से 35 और 1 36, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 240। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी 8। तो 80 सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी 80 सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस सवाल का भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए, हर प्रकार का सवाल आपको मिलेगा और डेफिनेटली आप एवरेज में पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हमने अच्छे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करे हैं। किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, 12 का और शेष का। यहां पर आपके 12 कर्मचारी हैं और यहां पर आपको शेष कर्मचारी हैं। सारे बच्चे गौर सुना मेरे क्वेश्चन को, मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरीके से मैं आपको सारी चीजों को समझाऊंगा। क्या किसी संस्था में काम करने वाले 12 अधिकारियों का औसत वेतन आपका 40,000 है। क्या 12 अधिकारियों का औसत वेतन आपका 40,000 है, शेष का 5600 है। क्या शेष कर्मचारियों का औसत आपका 5600 है तथा पूरी संस्था का औसत आपका 6000 है। क्या पूरी संस्था का औसत आपका कितना है 6000 यहां पर है। ठीक है, कैसे करोगे देखिएगा, मैं लगाऊंगा इनमें एलिगेशन। क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा इनमें एलिगेशन। कितने का अंतर है आपको सर 400 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है आप यहां पर लगाओगे सर 34,000 का आपका अंतर है। कैलकुलेट करोगे आंसर लाओगे 2 से कट गया आपका 2, 2 दूनी आपका 4 से कटेगा ना, 2 से क्या कटेगा 4 कम आपका 4 हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। तो इस एक की वैल्यू तो क्या हो गई 12 हो गई, मतलब आपकी 12 गुना हो गई। आपको 85 की वैल्यू बतानी है ना, तो नहीं सभी कर्मचारियों की मतलब टोटल क्या हो गया 86। तो 86 को भी क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर 12 गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12 6 72, 12 अट्ठे 96, 97, 98, 99, 100, 1 2 3, 1 2 आपका 3, तो 103 2, 103 2 मतलब 1032 आपके सवाल का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या मिलेगा बेटा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो, मुझे बताइए सारे के सारे बच्चे यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपके बच्चे हुए इनको भी डिस्कस करेंगे देखिएगा। उससे पहले कुछ आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में, अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है आपका यूपी लेखपाल का एंड आपके यूपी SSS वीडियो का एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिकॉर्डेड बैच। अनअकैडमी आपके लेकर के आया है इन तीनों के रिकॉर्डेड बैच अपनी अपनी अलग अलग प्राइस में। ये कॉम्बो ऑफर है यूपी PSC का और यूपी SSS का, आप ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करके BA10 आपको मिलेगा 10% का बहुत ही शानदार डिस्काउंट। इसके बाद अपन बात करते हैं यूपी PSC के फ्री मॉक टेस्ट की, जो कि संडे को सुबह 10 बजे होता है जीएस के फर्स्ट पेपर का, जिसमें रैंक 1 2 3 और 425 को अकॉर्डिंग टू रैंक क्या है स्कॉलरशिप के अवार्ड भी है। ठीक है ना, स्कॉलरशिप रिवार्ड भी है। आगे बात करेंगे ये यूपी SSS लेखपाल, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड आपका यूपी SSS वीडियो के लिए ये फ्री मॉक टेस्ट है आपके, जो अपने अपने टाइम पर आयोजित किए जा रहे हैं और ये इंडिविजुअल अपने अपने रैंक के हिसाब से अपना अपना स्कॉलरशिप का आपको रिवार्ड भी मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि अनअकैडमी पर कुछ कोर्स भी अवेलेबल है, जिनमें सबसे पहला कोर्स है आपका यूपी SSS लोअर PCS का आपका मेरा मैथ स्पेशल बैच, आदर्श सर का रीजनिंग स्पेशल आपका बैच है। इसके अलावा RO ARO का ये आपका यूपी लेखपाल का आपका प्लस कोर्स है। इसके अलावा आपका यूपी SSS वीडियो का प्लस कोर्स है। इसके अलावा ये यूपी लेखपाल का रिकॉर्डेड बैच की फीस है, ये यूपी कांस्टेबल की रिकॉर्डेड बैच की फीस है। अगर आपको किसी बैच की फीस को कम करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं BA10 और ये यूज करने से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट भाई। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की फीस है, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे BA10 तो सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगी, सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट मिलेगी और नई फीस आपकी निकल के आ जाएगी। बिहार PSC यूपी PSC के सिविल सर्विसेज के लिए हमारा एक कॉम्बो बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करके BA10। ठीक है भाई, आगे अपन बात करें कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां पर हमने लगाए आपके लिए, देखेंगे क्या होगा यहां पर। ये देखिए बहुत ही दिमाग की बत्ती जला देने वाला क्वेश्चन। राम का लक्ष्य है त्रैमासिक और अर्धवार्षिक। राम का लक्ष्य क्या है, राम का लक्ष्य है क्या त्रैमासिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा देना। राम कोई लड़का है जिसका लक्ष्य क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा देना और त्रैमासिक परीक्षा देना। लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 80 नंबर लाने का, क्या टोटल 80 नंबर लेकर के आने इन दोनों परीक्षाओं में उसको, किसको राम को। सारे बच्चे गौर करना, राम का टारगेट है उसे अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में 80 नंबर लेकर के आने हैं, लेकिन त्रैमासिक में नंबर रह गए 3 कम, तो त्रैमासिक में रह गए आपके 77,
अर्धवार्षिक में हो गए 2 ज्यादा, तो ये हो गया आपके 82। इनका अंतर 25 आया, इनका अंतर क्या आ गया, इनका जो अंतर आ गया 7 5 12 5 आ गया, और 5 की वैल्यू 25 है, कितने गुना है आपकी 5 गुना। तो एग्जैक्ट अंक इसके क्या होंगे, ये 80 मतलब 5 गुना, तो क्या हो जाएंगे 400। उससे एग्जैक्टली कितने नंबर लेकर के आने हैं, 400 नंबर उसको लेकर के आने, एग्जैक्ट उसको टोटल मिलाकर के पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो 400 इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 400 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपके दिमाग में बात आ गई होगी, ठीक है। इसको देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत आपका कितना है, 40 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का एवरेज आपका 40 है। अगर 30 पारियों का एवरेज अगर आपका 40 है तो टोटल क्या हो गया आपका 1200 हो गया। अब कह रहा है क्या, इसमें से अधिकतम मतलब हाईएस्ट, न्यूनतम मतलब लोअरेस्ट पारी को निकाल दें, है ना। अगर आप पारी को शामिल ना करें तो 28 पारी का औसत 38 हो जाएगा। अगर इन 2 पारियों को शामिल ना करें तो 28 पारी बचेंगी, जिनका औसत क्या हो जाएगा 38। ध्यान देना, एक क्रिकेट की कितनी पारियां 30 है, एक क्रिकेट टीम की कितनी पारी के लिए 30 पारी के लिए, कितनी के लिए 30 पारी के लिए। तो 30 पारियों का औसत आपका 40 है, टोटल हो गया 1200। इनमें से हाईएस्ट को लोएस्ट को निकाल दें, पारी बचेंगे 28, औसत हो गया 38, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 1000 आपका 64 हो जाएगा। तो पहले पारी 30 थी, अब 28 रहेगी, 2 पारी निकल गई। यहां पर भी क्या हो गए, रन भी कम हो गए आपके, रन भी कम हो गए। पारी कौन सी निकली है, हाईएस्ट प्लस के लोएस्ट आपकी निकली है। इनके रन कितने कम हो गए, 10 में से 4 गया तो आपका 6, 9 में से 7 गया तो 9 में 6 गया तो आपका 3, 136 बचेगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो 100 ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट लोअरेस्ट से कितना ज्यादा है, आपकी 100 ज्यादा है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 हाईएस्ट बराबर क्या बनेगा 236, तो हाईएस्ट बराबर क्या बनेगा, हाईएस्ट बराबर होगा 2 एकम 2 18 दूनी 36, 118 बनेगा आपकी हाईएस्ट पारी का मान। वो लोअरेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो लोअरेस्ट पारी का मान क्या होगा आपका 18 होगा। क्यों होगा भैया बताओ, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों पारियों में 100 का अंतर है। दोनों पारियों में कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, तो 18 इस सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए परेशान करने वाले प्रश्नों में से आपका ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी का, डन है तक आप सभी का। आगे देखते हैं अब, चलिएगा, ठीक है। बाकी तो आप देख लीजिएगा भाई, ठीक है। और ये स्पेशल क्लास हमारी अनअकैडमी पर होती है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस अलग अलग टाइम पर होती हैं। आप एक काम करिएगा, बॉबी कुमार BAUBI, ये मेरी प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को आप क्या कर दोगे, फॉलो कर दोगे। फॉलो कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। मेरी कम्युनिटी को आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको अपडेट मिलती रहती है क्लास वगैरह की। इसके अलावा सारे बच्चों ने जिस क्लास इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना बेटा। जिन्होंने क्लास को देखा लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बेटा जिन्होंने इस क्लास को देखा उन्हें कंटेंट अच्छा लगा और समझ में आया, एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाए 10-12 क्वेश्चनों में, समझ में आया तो लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपके कमेंट का वेट रहेगा बेटा।